हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 27 जनवरी तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ और मंथली पीडीएफ चाहते हैं तो इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके पा सकते हैं। बेसिकली एक 1 ईयर मेंबरशिप प्लान है जिसमें आप 1 साल तक हमारा जितना भी पीडीएफ मटेरियल है, जिसमें आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक चीज़ें प्रोवाइड कराते हैं, ये सभी पीडीएफ मटेरियल आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप से पढ़ सकते हैं या फिर लैपटॉप या सिस्टम से आप वेब लॉगिन करके भी पढ़ सकते हैं। तो इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दिया गया है। आपको बता दें, कोई भी एग्जाम हो, बैंकिंग हो, एसएससी हो, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, सबके लिए हमारा मटेरियल यूज़फुल है। तो चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। सबसे पहले आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ? रॉ का फुल फॉर्म क्या होता है? पहला ऑप्शन है रिसर्च ऑन आर्मी विंग, दूसरा है रिसर्च एंड आर्मी विंग, रेजिस्टेंस आर्मी वेपन्स या फिर रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर कर दीजिए कमेंट बॉक्स में, फिर आगे बढ़ेंगे। और इसी तरह के क्वेश्चंस आपको हमारी करंट अफेयर्स फंडा टेलीग्राम चैनल पर भी मिलते रहते हैं। डेली क्विज़ हम वहाँ पर पोस्ट करते रहते हैं, उसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर भी आपको वहीं मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है, आप सभी जानते होंगे, कमेंट कर दीजिए। Which city will host India Energy Week 2023 from 6th to 8 February 2023? भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 6 से 8 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित होगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन बी है, बेंगलुरु। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये इंडिया एनर्जी वीक 2023 को 6 से 8 फरवरी 2023 के बीच बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर में इनोग्रेट कर रहा है, होस्ट कर रहा है। इसी के उपलक्ष्य में जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं, हरदीप सिंह पुरी, इन्होंने इनलैंड वाटर वेसल का एक डेमो रन को हरी झंडी दिखाई, जो कि पावर्ड बाय है, मेथनॉल ब्लेंडेड डीजल से चलता है। और कहाँ पर इसको आयोजित किया गया? गुवाहाटी में। The Supreme Court published 1268 rulings on Republic Day in 13 Indian languages. What portal are these judgments appear on? सुप्रीम कोर्ट ने गणतंत्र दिवस पर 13 भारतीय भाषाओं में 1268 फैसले प्रकाशित किए। ये फैसले किस पोर्टल पर उपलब्ध हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ESCR, ई विधि, ई कोर्ट या फिर ई ऑर्डर। तो यहाँ सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ESCR। देखिए, आपको जानना चाहिए, रिपब्लिक डे के मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने 1268 रूलिंग्स, फैसले 13 इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश किए हैं। और भी कई सारी रूलिंग्स अब धीरे धीरे इंडियन लैंग्वेजेस में पब्लिश होती जाएंगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट का एक एफर्ट है ताकि जो जस्टिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और अप्रोचेबल बनाया जा सके। आपको बता दें, ये जो जजमेंट्स हैं ये सुप्रीम कोर्ट का जो ESCR पोर्टल है इस पर अवेलेबल हैं। तो जो ये ESCR है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉनिक सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स प्रोजेक्ट। ये एक इनिशिएटिव है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उनका डिजिटल वर्जन तैयार किया जा रहा है। तो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं उनको आप डिजिटली रूप से पढ़ सकते हैं अलग अलग लैंग्वेजेस में। इंटरनेशनल कस्टम्स डे इज़ हेल्ड एवरी ईयर ऑन विच डे? अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 26। तो आपको जानना चाहिए, इंटरनेशनल कस्टम्स डे ये हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। इस बार इंटरनेशनल कस्टम्स डे का थीम है नर्चरिंग द नेक्स्ट जनरेशन, प्रमोटिंग अ कल्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग एंड प्रोफेशनल प्राइड इन कस्टम्स। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड कस्टम्स ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। इसकी स्थापना जनवरी 26, 1953 को हुई थी और इसका हेडक्वार्टर्स ब्रसेल्स, बेल्जियम में है। व्हेन इज़ द इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय प्रलय
स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, जनवरी 27। देखिए, आपको जानना चाहिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 27 जनवरी को इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन इन मेमोरी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ होलोकास्ट डेजिग्नेट किया हुआ है। आपको बता दें, ये डे उन लोगों को स्मरण करता है जो होलोकास्ट के विक्टिम रहे हैं। आपको जानना चाहिए, जो नाजी जर्मनी था, यानी कि जब एडोल्फ हिटलर यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटर था 1933 से 1945 के बीच, जो यूरोपियन ज्यूज़ थे उनके मास मर्डर हुए, उनको कैंपों में डाला गया, गैस चैम्बर में रखा गया, है ना। तो उनके काफ़ी मर्डर हुए और 1/3 लोगों का मर्डर हुआ यहाँ पर जूइश पीपल का। तो उसी घटना को बोला जाता है होलोकास्ट। तो 27 जनवरी इसलिए ये दिन चुना गया क्योंकि एक पोलैंड में कैंप रहा, ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप। तो इसको लिबरेट कराया गया था रेड आर्मी द्वारा 1945 में 27 जनवरी के दिन। ये जो कैंप है ना, ऑस्ट्रिच कंसंट्रेशन कैंप, इसकी डॉक्यूमेंट्री भी आप देख सकते हैं और आपको पता चलेगा कितना भयानक तरीके से टॉर्चर किया जाता था जो ज्यूस पीपल हैं उनको। अच्छा, इस डे का थीम रहेगा 2023 में होम एंड बिलोंगिंग। Aska police station in district of Odisha was awarded as the best police station in the country by Union Home Minister अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा उड़ीसा के किस जिले के अस्का पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन सी है, गंजम। देखिए, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने अस्का पुलिस स्टेशन, जो कि उड़ीसा के गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, इसे नंबर 1 पुलिस स्टेशन बताया है पूरे देश में। तो इन्होंने 2022 के लिए एनुअल रैंकिंग ऑफ पुलिस स्टेशंस रिलीज़ की, उसके तहत अस्का पुलिस स्टेशन नंबर 1 पुलिस स्टेशन बना है। तो ये अवार्ड किस दौरान दिया गया? डीजीपीज, जो डीजीज और आईजीज हैं, इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई न्यू दिल्ली में, उसके दौरान ये अवार्ड्स दिए गए हैं। डीजीपीज और आईजीपी की जो कॉन्फ्रेंस हुई उस दौरान दिए गए। प्रशांत कुमार साहू, जो कि इंस्पेक्टर इंचार्ज हैं अस्का पुलिस स्टेशन, इन्होंने ये प्रेस्टिजियस अवार्ड प्राप्त किया अमित शाह से। इन 2023 हाउ मैनी पद्म अवार्ड्स हैव बीन अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट? 2023 में राष्ट्रपति द्वारा कितने पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 106, 106। देखिए, पद्म अवार्ड्स के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड्स हैं हमारे देश के, और 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्म श्री। ये अवार्ड्स वेरियस डिसिप्लिन्स और फील्ड ऑफ एक्टिविटीज़ में दिए जाते हैं, जैसे आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक अफेयर्स, साइंस एंड इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर एंड एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज। पद्म विभूषण की अगर हम बात करते हैं तो एक्सेप्शनल एंड डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। पद्म भूषण डिस्टिंग्विश्ड सर्विस ऑफ हाई ऑर्डर के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री डिस्टिंग्विश्ड सर्विस इन एनी फील्ड के लिए दिया जाता है। तो ये जो अवार्ड्स हैं, ये हर साल रिपब्लिक डे पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा अनाउंस किए जाते हैं, और मार्च अप्रैल के महीने में राष्ट्रपति भवन में एक शानदार सेरेमनी होती है जहाँ पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये अवार्ड्स कन्फर करती हैं। 2023 के लिए प्रेसिडेंट ने 106 पद्म अवार्ड्स अप्रूव किए हैं। अभी नेक्स्ट 106 में किस तरह से कैटेगराइजेशन किया हुआ है? तो 6 पद्म विभूषण है, ये याद रखिएगा, 9 पद्म भूषण है और 91 पद्मश्री अवार्ड्स हैं। तो ऐसा भी बन सकता है क्वेश्चन, ही कितने पद्म विभूषण दिए गए? तो 6 दिए गए हैं। अच्छा, इनमें से जो 19 अवार्डीज़ हैं वो विमेन हैं, और 2 पर्सनस ये फॉरनर्स, NRI, PIO, OCI, और 7 पोस्टमस अवार्डीज़ हैं, यानी मरणोपरांत 7 लोगों को दिया गया है। देखिए, पद्म विभूषण की बात है तो ये 6 नाम आप याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। बालकृष्ण दोषी हैं, जाकिर हुसैन, SM कृष्णा, दिलीप महालनोबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव। इसमें जो नंबर 4 पर हैं दिलीप महालनोबिस, ये नाम याद रखिएगा, काफ़ी चर्चा में है। अब तो ये नहीं है जीवित। ORS के डेवलपर रहे हैं। 1971 में जब बांग्लादेश लिबरेशन वार चल रहा था, तब इन्होंने बताया कि ORS कितना इफ़ेक्टिव है। ठीक है, और आप जानते हैं ORS जो है एक किस तरह से हेल्पफुल रहता है आज के ज़माने में। ठीक है, तो दिलीप महालनोबिस का नाम याद रखिएगा। बाकी असाइनमेंट क्वेश्चन में भी डालते रहेंगे कि किस किस फील्ड से जुड़े हैं, ताकि आपको रिवीजन हो सके।
पद्म भूषण की बात करते हैं तो ये सभी को पद्म भूषण दिया गया है। ये सभी 9 लोग हैं जिन्हें पद्म भूषण दिया गया है, इनका आप फील्ड याद रखिएगा। अच्छा, जो पद्मश्री है क्योंकि लिस्ट काफ़ी लंबी है, 91 है, तो टेलीग्राम पर शेयर कर दिया पूरी PDF, वो आप देख सकते हैं। साथ ही प्रेसिडेंट ने 412 गैलेंट्री अवार्ड्स भी अप्रूव किए हैं। तो इनमें 6 तो कीर्ति चक्र हैं, 15 शौर्य चक्र हैं, ये भी आप याद रखिएगा, बाकी के आप देख सकते हैं। The Atal Pension Yojana achieved the highest ever takers in 2022 with enrollments rising 36%. When was the Atal Pension Yojana launched? अटल पेंशन योजना ने 2022 में नामांकन में सर्वाधिक 36% वार्षिक वृद्धि दर्जी है। अटल पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, 9 मई 2015। देखिए, अटल पेंशन योजना की बात हो रही है तो 2022 में अब तक का सबसे हाईएस्ट एवर जो एनरोलमेंट रिकॉर्ड इसने हासिल किया है, 36% राइज देखने के लिए मिला है। अगर हम एनरोलमेंट की बात करें एक कैलेंडर ईयर में, तो पहली बार कैलेंडर ईयर में 10 मिलियन एनरोलमेंट अटल पेंशन योजना में हुए हैं। ये डेटा फाइनेंस मिनिस्ट्री ने जारी किया है। तो आप देखिएगा, जहां 9.2 मिलियन 2021 में थे, वहीं बढ़कर अब 2022 में 12.5 मिलियन हो गए हैं जो नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स हैं। और अगर हम 2019 से कंपेयर करें, 2019 में 6.9 मिलियन सब्सक्राइबर थे, वहीं 2022 में आते आते 81% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। अच्छा, जो इसमें मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं, इन्होंने 1000 पेंशन को ऑप्ट किया है और 11% ने, जो इसमें हाईएस्ट रेंज ऑफ पेंशन है 5000 पर मंथ, इसको ऑप्ट किया है। तो मेजॉरिटी ऑफ सब्सक्राइबर्स 82% ने क्या ऑप्ट किया है? 1000 पेंशन को। हाईएस्ट नंबर ऑफ एनरोलमेंट्स अगर हम एज वाइज देखें तो 21 to 25 ईयर्स है इसमें ज़्यादातर सब्सक्राइबर्स इस स्कीम के लिए। उसके बाद फिर 25 से 30 ईयर। लीस्ट नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स किस एज ग्रुप के हैं? 35 ईयर्स से ज़्यादा के। अच्छा, अब बात करते हैं इस स्कीम के बेसिक की। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अटल पेंशन योजना को 9 मई 2015 को लॉन्च किया था। और जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं, खासकर पुअर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स, उनको मिनिमम सोशल सिक्योरिटी ये इंश्योर करता है। जो इसका एज ग्रुप है 18 ईयर्स टू 40 ईयर्स में आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये एज ग्रुप है। और इसको एडमिनिस्टर्ड किया जाता है पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। पता नहीं कितने एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि इसकी जो मिनिमम एज है या फिर मैक्सिमम एज तो कई बार पूछी जाती है, तो ये याद रखिए 40 ईयर्स। इसमें मंथली, क्वार्टरली, 6 मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर सब्सक्राइबर को देना पड़ता है। और इसमें मिनिमम जो पेंशन है गारंटेड वो 1000 रुपीज़ है, फिर 2000, 3000, 4000 और 5000 पर मंथ। कब दी जाती है? 60 साल की एज होने के बाद। नवंबर 30, 2022 तक अगर हम बात करें तो टॉप 5 स्टेट्स जो हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा एनरोलमेंट हुआ है वो उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु हैं। यदि हम वुमेन एनरोलमेंट की बात करें उसमें भी टॉप पर उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, उसके बाद वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव? नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन बी है, माइक पोम्पियो। देखिए, माइकल रिचर्ड पोम्पियो, इन्होंने बुक लिखी है जिसका नाम है नेवर गिव एन इंच फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। आपको बताएं 2018 से 2021 के बीच यूनाइटेड स्टेट्स सेक्रेटरी के तौर पर कार्यरत रहे। कुछ और बुक्स देख लेते हैं जो हाल ही में रिलीज हुई हैं। रिवोल्यूशनरीज द अदर स्टोरी ऑफ हाउ इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम, संजीव सयाल ने लिखी है। इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डाउन, इसको लिखा है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस ने। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम, आर कौशिक एंड आर श्रीधर। रोलर कोस्टर एन अफेयर विद बैंकिंग, तमल बंदोपाध्याय। ब्रेकिंग बैरियर्स द स्टोरी ऑफ अ दलित चीफ सेक्रेटरी, काकी माधव राव ने लिखी है ये पुस्तक। प्रिंस हैरी जो कि ड्यूक ऑफ ससेक्स हैं, इन्होंने भी अपना मेमोआर लिखा है, स्पेयर इसका नाम है, और किसके साथ मिलकर? JR मोरिंगर के साथ मिलकर। साथ ही जादूनामा, ये जावेद अख्तर के ऊपर है ये बुक, इसको लिखा है अरविंद मंदलोई ने। विच रेलवे स्टेशन हैज़ बीन अवॉर्डेड द ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेशन विद हाईएस्ट प्लेटिनम रेटिंग? किस रेलवे स्टेशन को उच्चतम प्लेटिनम रेटिंग के साथ ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है।
सही आंसर ऑप्शन डी है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। तो आपको जानना चाहिए विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन ऑफ ईस्ट कोस्ट रेलवे, इसको ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट दिया गया है, वो भी हाईएस्ट रेटिंग का, प्लेटिनम का। और किसके द्वारा? इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के द्वारा, क्योंकि इसने कई तरह के ग्रीन कंसेप्ट अपनाए हैं जिसके द्वारा जो एडवर्स इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है उसमें रिड्यूस देखने के लिए मिला है। आपको बता दें एनवायरमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन रेलवेज विद द सपोर्ट ऑफ इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग सिस्टम जो है तैयार किया है इसने। एनवायरमेंट डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन रेलवेज ने ये ग्रीन रेलवे सिस्टम तैयार किया हुआ है, किसके सपोर्ट के साथ? IGBC इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल के साथ। विच मिनिस्ट्री इन पार्टनरशिप विद द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड द इंडियन कोस्ट गार्ड सेलिब्रेट द आदि शौर्य पर्व पराक्रम का? रक्षा मंत्रालय और भारतीय तटरक्षक के साथ किस मंत्रालय ने आदि शौर्य पर्व पराक्रम का मनाया है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। तो यहाँ पर अर्जुन मुंडा को देख रहे हैं इस इमेज में, देखिए अर्जुन मुंडा यूनियन मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इन्होंने आदि शौर्य पर्व पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कहाँ? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम न्यू दिल्ली में। आपको जानना चाहिए मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ मिलकर आदि शौर्य पर्व पराक्रम का इसको सेलिब्रेट किया है किस मौके पर? 126th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पराक्रम दिवस पर। Which of the following has collaborated with नीति आयोग's अटल इनोवेशन मिशन एंड CBSE to bring change in education sector? निम्नलिखित में से किसने शिक्षा क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन और CBSE के साथ सहयोग किया? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन नहीं रहेगा इंटेल इंडिया। आपको जानना चाहिए अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड इंटेल इंडिया, इन्होंने न्यू दिल्ली में कोलेबरेट किया है, किस लिए? टू ब्रिंग अ चेंज इन द एजुकेशन सेक्टर, भारत में जो एजुकेशन सेक्टर है उसमें चेंज लाने के लिए और कुछ फ्यूचर स्किल्स एम्बेड करने के लिए, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, एंड टिंकरिंग, किसमें? जो हमारा करिकुलम है उसमें। तो इसका जो उद्देश्य है यही है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 है इसके साथ अलाइन करना और जो यूथ हैं उनमें जो फ्यूचर स्किल्स गैप है उनकी भरपाई करना, इस तरह का करिकुलम तैयार करना। Who has been appointed by Citi as head of markets for Citi India and the South Asia cluster? Citi द्वारा सिटी इंडिया और दक्षिण एशिया क्लस्टर के लिए मार्केट हेड के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर ऑप्शन ए है आदित्य बागरी। देखिए सिटी ने आदित्य बागरी को हेड ऑफ मार्केट्स फॉर सिटी इंडिया एंड साउथ एशिया क्लस्टर अपॉइंट किया है, जिसमें कि श्रीलंका और बांग्लादेश भी आते हैं। बागरी जो है बद्री निवास NC को रिप्लेस कर रहे हैं, जिन्हें हाल ही में हेड ऑफ मार्केट ट्रेजरी फॉर सिटी एशिया पैसिफिक अपॉइंट किया गया। सिटी की बात करें, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक एंड फाइनेंशियल सर्विसेज कॉर्पोरेशन है, इसका हेडक्वार्टर्स न्यूयॉर्क सिटी में है। हु हैज़ बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ अमूल, अमूल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर ऑप्शन बी रहेगा संबल भाई बी पटेल। देखिए गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन जो कि अपने डेयरी प्रोडक्ट्स और मिल्क को अमूल ब्रांड से मार्केट करता है, इसने संबल भाई बी पटेल को अपना चेयरमैन नियुक्त किया है और वलमजी भाई हम्बल को अपना वाइस चेयरमैन अपॉइंट किया है। यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर लॉन्च्ड इन लद्दाख, हाउ मेनी डिजिट्स डच यूएल पिन कंटेन? लद्दाख में विशिष्ट भूमि पार्सल पहचान संख्या लॉन्च किया गया, यूएल पिन में कितने अंक होते हैं? ऑप्शंस आपके सामने हैं, सही आंसर ऑप्शन सी रहेगा 14। देखिए लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर RK माथुर, इन्होंने लद्दाख में यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर को लॉन्च किया है। आपको बता दें ये जो यूएल पिन है यानी कि यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये 14 डिजिट एक पिन होता है, लैंड पार्सल को दिया जाता है और जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं उनके डिजिटाइजेशन में मदद मिलती है इस नंबर से। इंडिया पोस्ट स्टार्टेड तरंग मेल सर्विस टू डिलीवर पार्सल्स एंड मेल वाया द सी रूट इन विच स्टेट? भारतीय डाक ने किस राज्य में समुद्री मार्ग से पार्सल और मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सेवा शुरू की है? ऑप्शंस आपके सामने है, सही आंसर ऑप्शन बी है गुजरात। आपको जानना चाहिए गुजरात में इंडिया पोस्ट ने सी रूट के थ्रू पार्सल्स एंड मेल पहुंचाने के लिए तरंग मेल सर्विस लॉन्च की है। तो हाजीरा पोर्ट सूरत में यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन देवू सिंह चौहान ने इस सर्विस को हरी झंडी दिखाई है। आपको जानना चाहिए इंडिया पोस्ट ने डिसाइड किया है कि हम गोवा हाजीरा रूट पर रोपैक्स फेरी सर्विस को यूज़ करेंगे ताकि सौराष्ट्र एंड साउथ गुजरात एंड मुंबई के बीच जो पोस्टल सर्विसेज हैं उनमें तेज़ी लाई जा सके।
Which Indian American attorney has become the first LGBTQ woman to take oath as US City Council member? कौन सी भारतीय अमेरिकी अटॉर्नी यूएस सिटी काउंसिल के सदस्य के रूप में शपथ लेने वाली पहली समलैंगिक महिला बन गई हैं? सही आंसर ऑप्शन डी रहेगा, जननी रामचंद्रन। देखिए, जननी रामचंद्रन ये यंगेस्ट एंड पहली समलैंगिक वुमेन ऑफ कलर बन गई हैं, जिन्होंने यूएस स्टेट्स ऑफ कैलिफोर्निया में ओकलैंड सिटी काउंसिल मेंबर के तौर पर शपथ ली है। अच्छा, कभी हम पढ़ते हैं ना पर्सन ऑफ कलर, है ना, ही बिकम फर्स्ट पर्सन ऑफ कलर, फर्स्ट वुमेन ऑफ कलर, इसका मतलब होता है नॉन वाइट, यानी कि वाइट किसे बोलते हैं हम? अंग्रेज़ों को बोलते हैं, इंग्लैंड हो गया, या फिर ज़्यादातर इंग्लैंड को बोलते हैं, या फिर अमेरिका के हो गए। तो पर्सन ऑफ कलर का मतलब होता है अश्वेत। अब अश्वेत ये नहीं मतलब अश्वेत का मतलब नॉन वाइट हो आप, मतलब आप प्रॉपर बिल्कुल इंग्लैंड के वासी नहीं हो वैसे मतलब एंसेस्टर से, ठीक है, उसको बोलते हैं पर्सन ऑफ कलर। तो फर्स्ट क्वीर वुमेन ऑफ कलर बन गई हैं, यानी कि नॉन वाइट है और समलैंगिक है। द इंडियन इकोनॉमी इज लाइकली टू रीच द 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर मार्क बाय विच ईयर अकॉर्डिंग टू एन ईवाई रिपोर्ट? ईवाई रिपोर्ट के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था के किस वर्ष तक 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर तक पहुंचने की संभावना है? ऑप्शंस आपके सामने। सही आंसर ऑप्शन सी रहने वाला है, 2047। जानेगा, इंडियन इकोनॉमी 2047 तक 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर का आंकड़ा छू सकती है। 2047 में हम 100th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस मना रहे होंगे, ऐसा बताया है ईवाई रिपोर्ट ने। रिपोर्ट का नाम है इंडिया एट 100 रियलाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ अ 26 ट्रिलियन यूएस डॉलर इकोनॉमी। इसको जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम दावोस स्विट्जरलैंड में हुआ, यहाँ इसी के दौरान जो हमारे यूनियन रेलवे मिनिस्टर हैं अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है। From 27th to 31st of January 2023, which city will host the Shanghai Cooperation Organization Film Festival organized by the Ministry of Information and Broadcasting? 27 से 31 जनवरी 2023 तक कौन सा शहर सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा आयोजित संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव की मेजबानी करेगा? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन ए है, मुंबई। आपको जानना चाहिए, मिनिस्ट्री ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ये 27 से 31 जनवरी 2023 के बीच मुंबई में संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल एससीओ फिल्म फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं थ्रू द नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। आपको बता दें, इंडिया की प्रेसिडेंसी जो एससीओ की है, उसी के उपलक्ष्य में ये फिल्म फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। ये जो फेस्टिवल है ये ओपन होगा तमिल फिल्म अपथा के साथ। इसको डायरेक्ट किया है पद्मश्री नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर प्रियदर्शन ने। टोटल 57 फिल्म्स यहाँ पर शोकेस की जाएंगी। ऑफिशियल लैंग्वेज आप सभी जानते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रशियन एंड चाइनीज़ हैं, और सेम इस फिल्म फेस्टिवल की भी रहने वाली हैं, लेकिन इंग्लिश भी इसमें फंक्शनल लैंग्वेज के तौर पर इंक्लूड की गई है क्योंकि इंडिया इसको होस्ट कर रहा है। एससीओ की बात करते हैं तो 15 जून 2001 को इसकी स्थापना हुई थी। करंटली 8 मेंबर स्टेट्स हैं, चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, बेलारूस, ईरान, मंगोलिया, और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। देखिए, बिम्स्टेक, ब्रिक्स, सार्क, ये तो आपको बिल्कुल रटे हुए होने चाहिए कि क्या इसके बेसिक्स हैं, और मतलब हर चीज़ कब स्थापना हुई, कितना जीडीपी है पूरे वर्ल्ड शेयर में, ये सभी। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर हम देखेंगे। हु इज सेट टू रिप्लेस जसिंडा आर्डर्न एज हेड ऑफ द लेबर पार्टी एंड प्राइम मिनिस्टर इन न्यूजीलैंड? क्रिस हिपकिंस। द नेशनल डिफेंस एकेडमी कन्फर्स इट्स बेस्ट कैडेट विद एन अवार्ड नेम्ड आफ्टर विच वॉरियर? लचित बोरफुकन। Who has been appointed the head of an oversight committee to investigate charges against Wrestling Foundation of India President Brijbhushan Saran Singh, MC Mary Kom? In December 2022, 6 hamlets in which area were designated a dark sky reserve, an area with a sky free from light pollution? Answer is Changdang Wildlife Sanctuary, Ladakh. What is the name of the sixth and the last of French origin Scorpion class submarines being built in India set to be delivered to the Navy in 2024? Answer is INS Wakshir। और आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। पार्टिसिपेशन काफ़ी कम होता जा रहा है धीरे धीरे, ऐसा मत कीजिए, काफ़ी मेहनत लगती है करंट अफेयर्स बनाने में, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट कीजिए। अब जितने लोग देखते हैं उनमें से आप 5-6 लोग ही डेली आंसर कर रहे हैं, तो कई बार मैं रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप असाइनमेंट क्वेश्चंस में पार्टिसिपेट कीजिए। चलिए इसीलिए ले लिए कि जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको करंट अफेयर बना रहे हैं, उन्हीं का मोरल थोड़ा बूस्ट करने के लिए। आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देखेंगे। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2024 ओलंपिक्स? अब इतने सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, एक बार आपको शब्द तो लिखने पड़ते हैं 2-3। द प्रिट्जकर प्राइज इज प्रेजेंटेड इन विच फील्ड?
Vistara is said to be merged with which airline? Which insurer launched a new plan, Jeevan Azad? India and Egypt were co-founders of the non-alignment movement in 1961 along with Indonesia, Ghana and which other country? मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ, इसमें मेरा पर्सनली कोई बेनिफिट नहीं है कि हाँ अगर आप ज़्यादा करेंगे तो मुझको और ज़्यादा वैल्यू मिलेगी इसमें या फिर और कोई मुझको फ़ायदा मिलेगा। ये केवल मैं इसलिए कहता हूँ, मज़ा आता है ना फिर जब आप लोग भी पार्टिसिपेट करें, दोनों साइड से इक्वल पार्टिसिपेशन चल रहा हो। What is the name of the Indian documentary that got nominated for Oscars in the documentary short subject category? तो इन 6 क्वेश्चंस के आंसर आप कीजिएगा। एक क्वेश्चन का आंसर भी आता है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज़ हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको आप जरूर देखें, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट के साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू गाइस।